खुदा ने एक बेतरतीब और बेहंगम कायनात को इंतहाई तरतीब और सलीके में कैसे बदला। ज़मीन वीरान और खाली थी, इसकी कोई शक्ल नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। दरअसल खुदा की मौजूदगी ही से ज़मीन की तख्लीक का आगाज़ हुआ। खुदा ने जैसा जैसा कलाम किया वैसा वैसा होता गया। जैसा कि रोशनी, आसमान, ज़मीन, पौधे, सूरज, चांद, सितारे, मौसम, समंदर और आसमान की मखलूक़ात, ज़मीन के जानवर और सबसे आखिर में इंसान। लेकिन इंसान को खुदा ने मुख्तलिफ तरीके से बनाया। खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी पर बनाएं। हम इंसान खुदा की शबी रखते हैं। हम ज़मीन पर उसके किरदार की अक्कासी करते हैं और उसकी दी जिम्मेदारी के मुताबिक इस दुनिया को संभालते हैं। तख्लीक खुदा की ताकत, तरतीब और मकसद को बयान करती है। वो कलाम करता है और ज़िंदगी पनपती है। अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसा कि खुदा की शबी होते हुए आपको गुजारनी चाहिए। खुदा के खौफ में जिएं, उस पर भरोसा करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और इस दिन आराम किया। इससे ये मुराद नहीं कि शायद खुदा थक गया था, बल्कि मुराद ये है कि खुदा ने अपना काम पूरा कर लिया। रूहानियत में अब ये वो आराम है जो हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु में मिलता है। इब्रानियों बाब 4 में ये वाज़ेह है कि हम मसीह में आराम पाते हैं क्योंकि उसने काम को तकमील तक पहुंचा दिया है। रोमियो 5वें बाब की पहली आयत ये वाज़ेह करती है कि खुदा के साथ अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से सुलह रखें। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। ये कोई हादसाती तौर पर तख्लीक नहीं हुआ है। हम इंसान ज़मीन पर एक ख़ास मकसद के तहत हैं और अपने तख्लीककार के सामने जवाबदेह हैं। उसके खौफ में जीते हुए खुदावंद यीशु मसीह में अब्दी आराम पाएं। पैदाइश की किताब से मुतालिक मज़ीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट ttb.bible विज़िट करें या थ्रू द बाइबल ऐप डाउनलोड करें। शुक्रिया।